सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। लक्ष्मण परशुराम संवाद। पद 4। पद 4 के काठिन्य निवारण। कौशिक अर्थात विश्वामित्र कालवश मृत्यु के वश में होकर कलंकु कलंकिया दाग, निरंकुश अनुशासनहीन, अबुद्ध मूर्ख या अज्ञानी, काल कवलु मृत्यु का ग्रास, काल यानी मृत्यु, कवलु यानी कवा अर्थात ग्रास, खोरी यानी दोष, हट कहूँ रोक लो, उबारा अर्थात बचाना, रोषु क्रोध, सुजसु कीर्ति यश, वीरवर्ती वीरों के व्रत का पालन करने वाला, अक्षोभा क्रोध न करने वाला, दुसह असहनीय, सहऊं सहन करना, गाली देते हुए, सूर शूरवीर, जनावई जताते हैं, रिपु शत्रु या दुश्मन, कायर डरपोक, कथई कहते हैं या सुनाते हैं। पद 4। कौशिक सुनऊ मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अबुद असंकु, काल कवलु हो इहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को भरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रीश रोकी दुसऊ दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करई कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। ये अंततः लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। अपन ने तीसरे पद में पढ़ा था कि लक्ष्मण जो है वो अपने रघुकुल की अर्थात अपने सूर्य वंश की विशेषता परशुराम जी से कहते हैं और कहते हैं कि आपने जो कंधे पे जनेऊ धारण कर रखी है उससे मुझे ज्ञात हुआ कि आप ब्राह्मण देवता हैं और हमारे वंश में ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, हरिजनों अर्थात भगवान के भक्तों पर और गाय पर कभी भी शूरवीरता दिखलाई नहीं जाती। और इसके आगे अब लक्ष्मण जी से व्यंग्यात्मक रूप में पुनः लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक रूप में परशुराम जी से क्या कह रहे हैं। ये जो अपना पद है उसका संदर्भ और प्रसंग कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इसके अंतर्गत लक्ष्मण द्वारा अपमानजनक वचनों अर्थात व्यंग्यात्मक वचनों से क्रोधित होकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण जी उन्हें और व्यंग्यात्मक वचनों से उकसा रहे हैं अर्थात क्रोध दिला रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, अब देखो इस चित्र में अपन देखेंगे परशुराम जी जो है लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ राजा जनक खड़े हैं और दूसरी तरफ विश्वामित्र जी खड़े हैं। परशुराम जी अपने प्रचंड वेग में हैं, क्रोध मुद्रा में हैं और विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये बालक मुझे छोटा या अबोध नज़र आ रहा है, इस बालक को आप समय रहते हुए समझा लीजिए क्योंकि अभी इसे मेरे क्रोध की जानकारी नहीं है। मैं कौन हूँ इसे ये भी आप समझा दीजिए, नहीं तो ये मेरे क्रोध से वंचित रहने वाला नहीं है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक कौन? लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। ये काल के वशीभूत होकर अपने ही वंश का स्वयं सर्वनाश कराएगा अर्थात ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान हैं।
इसका आपने पद जो देखा था, कौशिक सुनऊ मंद यह बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, अर्थात ये अपने ही कुल का घातक बन जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और ये भानुवंश का क्या बन जाएगा? कलंक बन जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो है वो सूर्यवंश के हैं। आगे क्या बताया है? आगे बताया गया है, काल कवलु होई छनवाई, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई, तुम हटको जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अर्थात बताया है ये अपनी मूर्खता के कारण क्षण भर में मेरे हाथों से मारा जाएगा। और परशुराम जी अपने विषय में क्या कह रहे हैं कि अभी तो मैं पुकार कर पूरी सभा को संबोधित करके कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। क्या कह रहा हूँ कि समय रहते हुए इन बालकों को समझा लीजिए। और क्या कहा? यदि आप सभी से बचाना चाहते हैं, किसे? लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण ही बार बार व्यंग्यात्मक बाण यानी कि व्यंग्यात्मक बातें परशुराम जी से कर रहे थे। यदि आप सभी से बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल और क्रोध का परिचय बताकर रोक लीजिए, नहीं तो ये भरी सभा में मेरे फरसे से मारा जाएगा। अब क्या कहा है? लखन कयो मुनि सूझ सु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब क्या कहा जा रहा है? ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपका सुजस अर्थात आपके यश का गुणगान और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। आपने वैसे ही अपने मुंह से अपने कार्यों का गुणगान किया है। और क्या कह रहे हैं? तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात आपने वैसे ही अपने मुंह से अपने कार्यों का गुणगान किया है, और अगर अब भी आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए, कुछ और कह देना मतलब अपनी प्रशंसा कुछ और कर लीजिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर दुखी मत होइए। मतलब व्यंग्यात्मक रूप में हंसते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप तो वीर व्रतधारी हैं, अर्थात आपको इस प्रकार अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता। और क्या कहा गया है? नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुसहूँ दुख सहूँ। वही है कि आप अपना क्रोध रोक कर मन ही मन भयभीत या मन ही मन में द्रवित मत होइए। वीर बढ़ती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पाओ शोभा। अर्थात आप अपशब्द बोलते हुए शोभित नहीं होते। और अंततः लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? सुनना सभी भैया बहन आराम से सुनेंगे। सूर समर करनी करी, कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। जैसे कहा जाता है ना, जो व्यक्ति कार्य करता है वो कभी अपनी बात खुद नहीं जताता है, मतलब उसके कार्य से उसकी प्रशंसा स्वतः ही हो जाती है। तो वैसे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? और लक्ष्मण जी कह रहे हैं शूरवीर तो वह होते हैं जो रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अतः शूरवीर अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी नहीं किया करते। और जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर लेता है, यानी अपने कार्यों की प्रशंसा स्वयं ही कर लेता है, उनको लक्ष्मण जी ने क्या कहा है कि कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की डींगे हाका करते हैं। जैसे अभी आपने रामायण में देखा होगा, रावण राम को देखकर, वहाँ युद्ध भूमि में आपस में दोनों शत्रु थे, लेकिन राम शूरवीर थे, उनकी वीरता को देखकर वो मन ही मन में भयभीत हो गया था, डर गया था, परंतु फिर भी उनके सामने अपनी वीरता की डींगे हाँक रहा था। डींगे हाँकना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो ये सब काम तो किसको शोभा देता है? लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कायर लोगों को। और अपने इस पद में जो विशेष रहेगा वो है ये कि भाषा प्रवाहपूर्ण है और पात्र अनुसार है। लक्ष्मण जी को यहाँ व्यंग्यात्मक शैली में बोलने में मजा आ रहा है, व्यंग्यात्मक बाण कस रहे, और वीर व रौद्र रस का समावेश है। यानी कि लक्ष्मण जी भी अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं और रौद्र रस, और उनकी बातों को सुनकर परशुराम जी को भी क्रोध आ रहा है। कुटिल काल, रीस रोकी आदि में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। अर्थात क वर्ण आए हैं तो एक जैसे वर्ण हो तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब आज का भैया बहनों के लिए गृह कार्य वो रहेगा। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार,
परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा? आपने पद पढ़ा है, भावार्थ पुनः सुनना और उत्तर लिखने का पूरा प्रयास करना। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मण ने शूरवीरों का क्या लक्षण बताया है? कि शूरवीर किसे कहा है लक्ष्मण जी ने, वो लिखना है। प्रश्न संख्या 3, अपने पद में 3-4 शब्द आए, उनके आपको पर्यायवाची लिखना है, जिसमें पहला है सूर्य, चंद्रमा और समर। इनके सब के आपको 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। और डींगे हाँकना मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। धन्यवाद।